हमने कहा कि भजनों के माध्यम से बाबा को इतना सरल बना दिया कि मैं 2003 में जुड़ी थी बाबा से। 2003 में जब मेरा बच्चा शायद 1 साल का था और मुझे बाबा की पहचान हुई थी कि खाटू नरेश देव है और सूरत में उनका बहुत गुणगान गाया जाता है। धीरे 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 करके मैं बाबा से जुड़ती गई, बाबा के भजनों को जुड़ती गई, बाबा के भजनों को गाती गई और ऐसा प्यार हुआ मुझसे भजनों से। और भजनों के बाद बाबा ने मुझे व्यासपीठ दी। पहले हुआ शिव पुराण, देवी भागवत, भागवत जी, और आज देखो पहली बार मैं श्याम बाबा का गुणगान गाने के लिए आई हूं आपके सामने में। अगर मेरी एक विनती है बाबा को, 2 हाथ जोड़कर मेरे आत्मा के साथ, अगर बाबा मैं तेरे तत्व को जान लूं, ऐसा तो बड़े योगियों को नहीं होता है कि बड़े बड़े योगी तुझे नहीं जान पाते बाबा। अगर मैं तुझे जानने में, तेरा गुणगान गाने में कहीं कम हो जाऊं, कहीं मेरे से गलती हो जाए, गलती से भी तो मुझे माफ कर देना। ये 3 दिनों में अगर मेरे से तुझे जानने में कहीं कुछ कम हो जाए तो अपना नादान बच्चा समझकर माफ कर देना। मेरी भावनाओं को देखना, मेरे हृदय के भाव को देखना बाबा। और भजन की बात की ना, तो भजन देखिए पहले नाम सुना था नंदू जी का, जो नंदू जी भजन लिखते हैं। नंदू जी का कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आड़ो है। क्या खूब भजन लिखा, कितने भजन लिखे बाबा ने, हाँ नंदू जी महाराज ने। उनके बाद बिन्नू जी, फिर हर्ष जी, बनवारी जी और पवन जी, क्या क्या कौन कौन ऐसे भगत नहीं हुए। ये भक्तों का नाम, आलू सिंह जी महाराज, हाँ ये भक्तों ने बाबा को भजन के माध्यम से इतना सरल बना दिया, इतना सरल बना दिया कि छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि बाबा किसके बेटे हैं, बाबा कहाँ जन्म लिए थे, बाबा ने क्या किया था। हाँ इतना सरल बना दिया। तो सबसे पहले जो ये पाठ लिखा है अखंड ज्योति पाठ, वो गुरुजी चंद्रशेखर जी शर्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए, और उसके बाद नंदू जी, बनवारी जी, बिन्नू जी, पवन जी, हर्ष जी, ये सभी भजन प्रवाहकों, भजन के लिखने वालों के चरणों में प्रणाम करते हुए कि आपने हमको इतने सुंदर मीठे मीठे भजन दिए कि उसके द्वारा हमारे हृदय में बाबा के प्रेम की ज्योत जल गई। हाँ ऐसे हजारों भक्त हो गए खड़े कि जो रात दिन आपके भजनों के द्वारा बाबा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। और यहाँ पे बाबा की कथा से पहले एक बात महाराज जी ने खास लिखी है कि बाबा जो है वो उनकी 2 कथा के माध्यम से उनको माना गया है। एक कथा उनकी वो है कि मां मौरवी के पुत्र बताए गए हैं एक कथा में महाभारत में, और एक कथा में बताया गया है कि बाबा अहिलवती के लाल है, भीम बली के पुत्र है। और दोनों के माध्यम से यही बताया गया है, श्याम श्याम भजी बारंबारा, सहज ही हो भव सागर पारा। इन सम देव न दूजा कोई, दीन दयालु न दाता होई। दीन दयालु न दाता होई। भीम सुपुत्र अहिलवती जाया, अहिलवती जाया। कहीं भीम का पौत्र कहाया, कहीं भीम का पौत्र कहाया। यह सब कथा सही कल्पांतर, तनिक न मानो इसमें अंतर। तनिक न मानो इसमें अंतर, तनिक न मानो इसमें अंतर। जय श्री श्याम बोलो, जय श्री
ओ जय श्री श्याम, बोलो जय श्री श्याम। खाटू वाली मेरे जय श्री श्याम, बोले श्याम प्यारे की। जय। तो यहाँ बताया गया है श्याम चालीसा में, अगर आप श्याम चालीसा कभी पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है पहला ही कि कहीं पे बाबा को भीम जी का, भीम बलि का, पांडव पुत्र भीम का पौत्र बताया गया है, और कहीं पे भीम बलि का पुत्र बताया गया है, माँ अहिलवती के लाला समझाए गए हैं। और इसी द्वारा, यही कथा के द्वारा हम बाबा को रात दिन गुणगान गाते हैं। लेकिन अगर हम तत्व को पकड़ेंगे ना तो एक ही बात निकलती है। क्या बात निकलती है? कि आप अगर यहां से वेसु जाना चाहे श्याम मंदिर पे, हाँ श्याम मंदिर पे अगर जाना चाहे तो उसके लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, है ना? सहरा दरवाजा से चले जाइए, या यहां से होके चले जाइए, या वहां से होके चले जाइए, लेकिन जाना कहाँ है? जाना तो एक ही तत्व के पास है ना, बाबा के पास, हाँ मेरे श्याम के पास, हाँ मेरे प्यारे के पास। तो भक्तों को यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके व्यासपीठ से विनती है कि एक ही बात दिमाग में रखिएगा कि हमें बाबा की शरण में जाना है, नहीं कि तर्क वितर्क में उलझ के रह जाना है। तत्व को पकड़िएगा, है ना? और इसीलिए आगे चलते हुए बाबा के चरणों में मुझे 2 लाइन बहुत प्रिय है। जब कथा मैंने तो सोची थी कि मैं कथा यहाँ पे करेंगे हम, तो मैंने पहला ही भजन सोच के रखा था, कौन सा भजन सुनेंगे और क्या गाएंगे वो पहले ही सोच के रखा था। तो ये है मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया। तालियों की सेवा। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
कुछ दिया है मुझे तूने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया